सो हेलो एवरीवन, वेलकमिंग यू ऑल इन अनदर यूट्यूब वीडियो। सो इस वीडियो का टॉपिक ये होने वाला है कि हम लोगों ने जो साल ड्रॉप ईयर ले लिया है उसके लिए हम कौन सी बुक्स को फॉलो करने वाले हैं, कौन से बैचेस को फॉलो करने वाले हैं, कौन से टीचर्स को फॉलो करने वाले हैं। सो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि हम लोग किस किस टीचर्स को फॉलो करने वाले हैं, कौन कौन से बैच हो गए, टेस्ट सीरीज हो गई, मैं कुछ फ्री रिसोर्सेज के बारे में भी आपको बताऊंगा। सो इस वीडियो में हमारे साथ एंड तक बने रहें। सो आइए देखते हैं कि हम लोग कौन कौन सी चीज़ों को फॉलो करने वाले हैं। लेट्स मूव फर्दर। हम लोग की वीडियो का फर्स्ट पॉइंट आता है हम लोग के बैचेस के बारे में कि हम लोग का फर्स्ट पॉइंट है हम लोग की बैच कौन सा चूज़ करेंगे। क्या पीडब्ल्यू हम लोग बैच चूज़ करेंगे या फिर वाइब्रेंट एकेडमी बैच चूज़ करेंगे। सो इन दोनों बैचेस में मुझे काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न थी, बट फाइनली मैंने कंक्लूड किया कि मैं पीडब्ल्यू के बैचेस से तो पढ़ूंगा, बट बैचेस वो उस तरह से नहीं कि मैं इसे प्रयास 2027 को परचेज़ करके नहीं पढ़ने वाला हूँ। इंस्टेड ऑफ दैट मैंने पाई प्रो को सेक्शन को एक्सप्लोर किया था पीडब्ल्यू बैच के अंदर। मैं उसके अंदर से पढ़ने वाला हूँ, पाई प्रो सेक्शन के अंदर से मैं अपनी स्टडी को कंटिन्यू करने वाला हूँ। तो पाई प्रो की अगर हम बात करें तो पाई प्रो हम लोगों को जिस तरह से इसका इंटरफेस है, सो यहाँ से मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ। सिर्फ फिजिकल केमिस्ट्री के लिए मैं फैजल सर के लेक्चर्स देखने वाला हूँ, और बाकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब कि जो जो यहाँ पे प्रयास के पुराने लेक्चर्स हैं वो यहाँ पे अपलोडेड हैं, तो उससे मैं यहाँ से अपनी कंप्लीट करने वाला हूँ। और ये मुझे ज़्यादा कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी पड़ा है बैचेस के मुकाबले, और मुझे उतना वेट भी नहीं करना पड़ेगा जो कि मुझे बैचेस के अंदर करना पड़ता। तो इसलिए मैंने इसको बेटर ऑप्शन माना और मैंने इसको ही चूज़ किया है। और सेकंड पॉइंट हम लोग का आता है कि कौन से टीचर्स को मैंने चूज़ किया है कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले मेरा मैन है मैथ्स को पढ़ने के लिए मैंने आशीष सर को चूज़ किया है इस ईयर, क्योंकि मैंने ट्वेल्थ में आशीष सर से कुछ कुछ चैप्टर्स पढ़ रखे हैं, बट वो मैंने ट्वेल्थ के बोर्ड की वजह से मैंने पूरा पूरा सिलेबस आशीष सर से नहीं कर पाया। इसलिए अब मैं पूरा पूरा सिलेबस फ्रॉम बेसिक मैथमेटिक्स से लेके स्टार्टिंग से लेके एंड तक आशीष सर से ही करने वाला हूँ, और उसके अलावा कुछ भी नहीं करने वाला हूँ। बाकी फ़िज़िक्स मैंने 11th और 12th में राजवन सर से कर रखी है, तो मुझे उसको रिवाइज़ करना है और बचे हुए चैप्टर्स को कंप्लीट करना है। और फिज़िकल केमिस्ट्री के लिए मैं वन एंड ओनली फैज़ल सर के लेक्चर्स देखने वाला हूँ, जो कि मुझे यहाँ पे पाई प्रो सेक्शन में ही मिल जाते हैं। मैं यहीं से फैज़ल सर के लेक्चर्स को देखूँगा। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर हम बात करें, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मैं ओम पांडे सर के लेक्चर्स को देखने वाला हूँ, वो भी प्रयास के ही। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर हम बताऊँ तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं आर्य सर के लेक्चर्स को फॉलो करने वाला हूँ। बाकी 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने पढ़ रखी है, सिर्फ मुझे 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है, तो उसमें मैं अपने आर्य सर के लेक्चर्स को फॉलो करने वाला हूँ। अब जो थर्ड पॉइंट आता है कि मैं कौन कौन सी बुक्स को यूज़ करने वाला हूँ, कौन कौन से रिसोर्सेज को यूज़ करने वाला हूँ। सो बेसिक सी बात ये है कि अगर मैं फ़िज़िक्स के लिए बात कर लूँ तो फिज़िक्स में सबसे पहले मैं राजवन सर के लेक्चर्स को कंप्लीट करने वाला हूँ, यानी कि पूरा पूरा सिलेबस करने वाला हूँ। उसके बाद एक यूट्यूब चैनल है एडुनीति, मैं एडुनीति से क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए फॉलो करने वाला हूँ, और बाकी कुछ एक्स्ट्रा बुक्स मैं नहीं करने वाला हूँ। और बात करें अगर बाकी सब्जेक्ट के लिए, अगर मैथ्स की बात करेंगे तो मैथ्स में आशीष सर ने कहा है कि खुद वो इतना ज़्यादा होमवर्क दे देंगे और उनके क्वेश्चन इतने रिलेवेंट हैं, तो उसके अलावा टाइम ही नहीं बचेगा। अगर टाइम बचता है तो मैं कोई और बुक की तरफ जा सकता हूँ, नहीं तो बाकी मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी होगी कि मैं आशीष सर के दिए हुए होमवर्क क्वेश्चंस कर लूँ और क्लास इलस्ट्रेशंस को कंप्लीट करूँ। वही मेरी पहली प्रायोरिटी होने वाली है। और अगर अगली बात करते हैं फिज़िकल केमिस्ट्री के लिए, तो फिज़िकल केमिस्ट्री के लिए मैं सर के लिए बुक की रिकमेंडेशन तो थी कि मैं उनके नोट्स की बुक जो है उसको फॉलो करने वाला हूँ। मैंने उसको ऑर्डर कर दी है, जैसे ही वो आ जाएगी मैं उसको फॉलो करूँगा, और उसमें से नोट्स और जो भी उसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं मैं उसमें से करने वाला हूँ। और बाकी फिर सोचेंगे सिलेबस कंप्लीशन के बाद। और फिर अगर हम बात करें आईओसी में, तो आईओसी में मैं क्या करने वाला हूँ, आईओसी में भी जो ओम पांडे सर की नोट्स की बुक है, मैं पहले उससे अपना पूरा पूरा सिलेबस करने वाला हूँ। उसके बाद फिर मैं अदर ऑप्शंस को एक्सप्लोर करूँगा। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो सर के क्लास नोट्स के क्वेश्चन ही बहुत होते हैं, और उसके बाद सर की डीपीपी। उसके अलावा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं कुछ और नहीं करने वाला हूँ। तो बुक्स के बस लेना मतलब कि मेरे हिसाब से तो वेस्ट ही है, इसका कोई मतलब है नहीं। बाकी इधर उधर का हम लोग अभी राजन सर की क्लास करेंगे, मतलब सिलेबस मेन हम लोग कंप्लीट करने के बाद फिर सोचेंगे कि अच्छे लेवल की प्रैक्टिस कहाँ करें। बट फर्स्ट प्रायोरिटी पे होगी क्लास इलस्ट्रेशंस, डीपीपी और जो भी होमवर्क क्वेश्चंस दिए गए हैं उसके बारे में। और अगर टेस्ट की बात करते हैं तो अभी हमने इसके बारे में कुछ ऐसा सोचा तो नहीं है, बट हाँ मैथेनको की टेस्ट सीरीज़ हमको अभी तक तो सबसे सही लग रही है, बट देखते हैं अभी आगे जाके माइंड अगर चेंज होता है तो उसके बारे में हम आपको भी बात बताएंगे। बाकी हाँ, ये कुछ और व्यू मेरा रहा कि मैं बैच अगर हम बात करें तो पीडब्ल्यू या वाइब्रेंट, तो मैं पीडब्ल्यू के पाई प्रो वाले सेक्शन से पढ़ने वाला हूँ। बाकी टीचर्स मैंने आपको बता दिए कौन कौन से मैं चूज़ कर रहा हूँ, और बुक की नीड मेरे हिसाब से तो कोई सच दैट है नहीं, क्योंकि टाइम बचेगा नहीं। क्योंकि 11th और 12th में मैंने करके देख लिया है, बहुत ही ज़्यादा कम टाइम बचता है, एकदम टाइम बचता ही नहीं है कि उसके बाद आप और भी ज़्यादा बुक कर पाओ। सो यस, मेरा एक्सपीरियंस ये था। एट लास्ट में ये करना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बताएं कि आप लोगों ने भी ड्रॉप लिया या फिर नहीं, और ऐसे ही बने रहे फॉर सच देयर मोर कंटेंट्स।